बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम जो अचानक से गायब हो गया, जो बहुत सारे वैचारिक षड्यंत्रों का शिकार हुआ। आज एक कविता आप लोगों तक नेताजी की जयंती पर पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। ये मेरी वो कविता है जिसने सौरभ को सौरभ सुमन लिखने का अधिकार दिया, अपने नाम के आगे कवि लिखने का अधिकार दिया। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। मेरा अपना मानना मित्रों ये है कि नेताजी के बाद आज तक ये नेता शब्द किसी और के आगे फबा नहीं। अगर हम आज किसी को नेता कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये भ्रष्टाचारी जरूर होगा, जनता को छलने वाला जरूर होगा, और अगर ये दिल्ली में राजनेता हुआ तो ये राशन कार्ड बनाना तक जानता होगा। नेतृत्व की छवि कहां से कहां तक आ गई, तब ये पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को अपने अनुसार तोड़ा मरोड़ा गया, जो लिखा गया वो पढ़ाया गया, जिसका वर्चस्व था उसने अपने अनुसार इस इतिहास को हमारे तक पहुंचाया और हमें वो मानने के लिए विवश होना पड़ा। हमारे पाठ्यक्रमों में वो बताया जाने लगा जो वो लोग चाहते थे, लेकिन जो असलियत है वो सौरभ सुमन कहने की हिम्मत और कोशिश करता है। बात पहुंचे तो आप लोगों का समर्थन मांगता हूं। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। आजादी से पहले एक वक्तव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि हिंदुस्तान को आजादी के बाद कम से कम 50 सालों तक तानाशाही की आवश्यकता है। अगर हिंदुस्तान को हम लोगों ने लोकतंत्र दे दिया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज सौरभ सुमन आप लोगों से एक प्रश्न पूछता है कि एक बार आईना उठा करके देखना कि हम लोग कहां तक भ्रष्ट हो गए। अंतर्मन अगर द्वेलित हो जाए तब मुझे आप बताना कि जो मैं कहता हूं वो सच है या नहीं। मुझे कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और कुछ छाले आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। टीसते हैं, अंतर मन तक कहीं ना कहीं छील देते हैं। तब मैं ये बात आप तक कहना चाहता हूं कि ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया। जैसा इतिहास पढ़ाया गया वैसा हम लोगों ने पढ़ा, जैसा पाठ्यक्रम में लिख दिया गया वैसा हम लोगों ने पढ़ा, और फिर वो ये चाहते हैं कि हम उस इतिहास को मान लें।
साहब क्षमा चाहता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना कि ढालुओ खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को वरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपोत उड़ गए, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। हम लोगों से यह कहा गया कि ये जो आजादी है हमें अहिंसा के बूते पर मिल गई, ये जो आजादी है ये हमें चरखा काट करके मिल गई। फिर वो लोग पागल थे, दीवाने थे, वो लोग जो फांसी के फंदे पर झूल गए अपनी भरी जवानी में। आज भगत सिंह का परिवार कहां है? चंद्रशेखर आजाद के परिवार के किसी व्यक्ति को आप लोग जानते हैं? कहीं कोई नाम सुना? लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि नेहरू परिवार कहां है। आप ये सब जानते हैं कि और तमाम लोग कहां हैं। जिन्होंने राजनीति की वो आज तक सत्ता में हैं, लेकिन जिन्होंने वास्तविकता में कुर्बानियां दी उनको हमारा भारत भूल गया, उनके परिवारों का ऋण जिनका नहीं चुका सकता था उनको भूल गया। तब मैं पंक्तियां देता हूं, विवश होकर के कहना चाहता हूं कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें पर अहिंसा से प्रभावित होकर के वो अंग्रेज छोड़ करके चले गए, जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बच्चा बंधा हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिसके हाथ ना डिगे हो, एक साथ जलियांवाला बाग में, वहां पर हमारे बच्चे भी थे, वहां पर हमारी माताएं बहनें भी थीं, एक साथ कत्ल का ऑर्डर दे दिया जाता है, गोलियां बरसा करके सबको मार दिया जाता है। तब उनका कलेजा नहीं पसीजा, वो चरखे से डर करके चले गए, चरखे की अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए। इससे बड़ा चुटकुला कोई हो नहीं सकता। उसके विरुद्ध पंक्तियां पढ़ता है सौरभ, आप लोगों तक बात पहुंचाता हूं कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, अब सही सही इतिहास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांग। और इतिहास के एक कलंकित पृष्ठ से आप लोगों को जोड़ने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। आजादी के समय की केवल कुछ घटना अपनी आंखों के सामने लेकर के आइएगा। हमारे पहले प्रधानमंत्री जिनको सत्ता मिलनी थी, माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू साहब, और अंग्रेजी शासन के आखिरी गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, आजादी के समय में कुछ शर्तें तय हुई जिनके ऊपर इन दोनों के हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं, आज भी आप पढ़ सकते हैं जाकर के। कई सारी शर्तें थी जिन पर हम लोगों को ये आजादी मिली। ये आजादी हमें पट्टे पर मिली थी। इट वॉज एन एग्रीमेंट जस्ट। उस एग्रीमेंट के अंदर एक शर्त ये भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो अंग्रेजी शासन को हिंदुस्तान की सरकार उनको पकड़ करके उनको सौंप दे। मैं ये बात मानता हूं साहब कि अंग्रेजों की बड़ी विवशता थी, पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि एक गुलाम भारतीय गुलाम भारत से बाहर निकलकर तीन बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिलाकर, जिनमें एक हिटलर भी थे, उस अंग्रेजी शासन की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम था। आजाद हिंद फौज के नाम से एक सेना गठित कर ली और उनकी ईंट से ईंट बजा दी, तो उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था। मैं मानता हूं कि वो दोषी थे अंग्रेजी शासन के, लेकिन साहब ऐसी कौन सी व्यवस्था थी हमारे प्रधानमंत्री की जो उस कागज के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए, अपने क्रांतिकारी को हम लोगों ने दोषी मान लिया। तभी सौरभ सुमन अंतर की चीख को शब्दों की शक्ल पहुंचा करके बना करके आप लोगों तक पहुंचाता है। सुनना कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में,
ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में। मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया। आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था। अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था। अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, केवल कल्पना करना। कहते हैं कि कवि कल्पनाओं में जीता है। सौरभ सुमन ने भी एक कल्पना की है, केवल कल्पना करना कि उस समय हिंदुस्तान की सत्ता पर, हिंदुस्तान के सिंहासन पर नेहरू जी के स्थान पर कोई ऐसा शेर बैठा होता जैसा आज बैठा हुआ है, तो हमारा इतिहास क्या रहा होता साहब। हमारे हिंदुस्तान के शौर्य के अनुकूल कोई सत्ता करने वाला काश हमें उस समय मिल गया होता, तब ये हिंदुस्तान बताता कि हिंदुस्तान का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में कैसे लिखा जाता है। सौरभ पंक्तियां पढ़ता है कि क्या किया होता नेहरू जी ने, कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी। आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी। बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और इस कविता को आखिरी बंद की ओर लेकर के चलना चाहता हूं। आप लोगों ने नेताजी को रास्ते से हटा दिया और नेताजी हट गए, ये केवल कल्पना है साहब आपकी। नेताजी स्वयं नहीं चाहते थे कि वो सामने आए, वरना उनको रोकने वाला वो अंग्रेजी शासन, वो अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटिश हुकूमत उनको रोक नहीं सकी। हिंदुस्तान से बाहर जाकर के एक बड़ी सेना गठित कर दी, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा, वो लोग रोक नहीं सके। आपके बस की था उनको रोकना। तब सौरभ सुमन ये मन की बात आप लोगों तक पहुंचाता, सुनना कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, दे मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारती के आंसुओं से आंख जिसकी खारी थी, मां की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का। गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का, गुलामी के आंसुओं में दबी हुई आग का। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, आज कितने विमान हैं इसकी कल्पना आप लोग कर नहीं सकते, गणना आप लोग कर नहीं सकते। जिस समय हम लोगों से यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई हाकू हवाई अड्डे से एक प्लेन में उड़े और प्लेन ऊपर जाकर के क्रैश हो गया और उसमें नेताजी की मृत्यु हो गई, उस दिन उस समय एक ऐसी बड़ी घटना जो विमानिक दुर्घटना कहलाई, उसका कोई ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया। आज इतने विमान हैं, लेकिन आज भी अगर कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है, घटना रजिस्टर्ड की जाती है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल
नेताजी का एयर क्रैश माना गया और हमसे ये झूठ बोला गया कि एयर क्रैश में नेताजी मारे गए, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं है साहब। हम लोगों से झूठ क्यों बोला गया? ये आखिरी बंद एक प्रश्न के रूप में आप लोगों के सामने रखता हूं, कभी इसका उत्तर मिले तो सौरभ के मुंह पर फेंक करके मारना, ताकि मैं पढ़ सकूं कि हमारे नेताजी के साथ कौन सा षड्यंत्र हुआ था। आखिरी बंद दे करके जाना चाहता हूं, सुनना। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई। भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश।